आदित्यनाथ, कितने बरस बाद सत्ता में आई थी बीजेपी 2017 में, 2022 में रिपीट करने का भी एक इतिहास है अपने आप का, अपनी सरकार को। आप ये कह रहे हैं इतनी मिसकैलकुलेशन हो गई योगी आदित्यनाथ से कि अपनी बनाई इमारत को वो खंडर में तब्दील कर रहे हैं। सनातन बिल्कुल मिसकैलकुलेशन हो गई। अच्छा। और हमारी शास्त्रीय परंपरा में ये कहा है कि बल का, धन का और सत्ता की आहट नहीं आना चाहिए। इन तीन चीजों की आहट आती है तो इसका पराभव हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश में बल की भी आहट आ रही है, धन की भी आहट आ रही है और सत्ता की भी आहट आ रही है, और ये हठयोग उसी का परिणाम है। अब आप सोचिए कि ये शंकराचार्य जी से कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, और छोटे छोटे बाबा जो दलाली करते हैं उनको सुरक्षा मिली हुई है, वो हाथी लेकर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा को लेकर जो धार्मिक आस्थाओं का दोहन करके, जो धर्म को राजनीति का औजार बना के जो लोग सत्ता में आए हैं, उनके प्रवक्ता आज टेलीविजन पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेसी कहेंगे तब शंकराचार्य जी स्नान करेंगे। एक तरफ तो भटकों को, ब्राह्मणों को, शंकराचार्य के परिकरों को चोटी पकड़ के गंगा की विपरीत दिशा में खींच के ले जाया जा रहा है, और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहिए तब वो स्नान कर ले। कल के रोज जब उनसे लोग कहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता से कांग्रेस के लोग कहेंगे कि भैया आप स्नान कर लीजिए, तब ये स्नान करेंगे क्या? ये 200 सैकड़ों साल की परंपरा है पेशवाई की। ये पेशवाओं ने शुरू की थी माघ मेले में। इसके 14 तेल चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय में लगे हुए हैं। जाकर बीजेपी के लोग देख लें कि पेशवाई क्या होती है। राहुल गांधी ने, मुकेश नायक, आप झंडा बुलंद करके चल रहे हैं, राहुल गांधी ने इस पर एक शब्द 11 दिन से नहीं कहा। कोई आवश्यक है कि सारे विवादों में सब लोग बोलें? पूरी दुनिया देख रही है, टेलीविजन पर सब आ रहा है। चीजें समझने की होती हैं कि बोलने की होती हैं, कि और विवाद खड़ा किया जाए, और विवाद खड़ा किया जाए। विवाद खत्म किए जाते हैं कि विवादों को विस्तार दिया जाता है। राहुल गांधी जी को क्या आवश्यकता है कि शंकराचार्य की परंपरा में वो बोले? मतलब, योगी जी भगवा कपड़े पहनते हैं, एक बड़े, कहिए ना, कहिए, एक बड़े मठ का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी जिम्मेदारी है, उनकी सरकार है। लेकिन जैसे ही सरकार दूसरी बार रिपीट हुई तो अहंकार सिर चढ़ के आज बोल रहा है योगी जी का। और वो अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा को चुनाव हारने और जीतने की फैक्ट्री में तब्दील करना चाहते हैं। 11 दिन से इस देश में, 11 दिन से इस देश में सनातन पर मल्ल युद्ध छिड़ा हुआ है। आपकी पार्टी के सारे नेता बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेताओं का बोलना यानी कि झगड़े की वजह बनना। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, संसद में बैठते हैं, वक्तव्य उनका विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम जो बोल रहे हैं, हम कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हम राहुल गांधी जी का ही तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अच्छा। हम जो बोल रहे हैं कांग्रेस का ही पक्ष तो रख रहे हैं। अब सबको इसमें कूदने की क्या आवश्यकता है कि सारे लोग कूदेंगे, सारे लोग स्नान के लिए कहेंगे, सारे लोग राजनीति का अखाड़ा बना देंगे धर्म को, तभी काम चलेगा क्या? इतने लोग कम है क्या? बड़ा मन अभी मुक्तेश्वर आनंद दिखाते हैं, कह रहे हैं AK वाजपेयी थोड़ा सा बड़ा मन। भाई जगत गुरु है, शंकराचार्य है, सनातन के वाहक हैं। सनातन कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी परिवार है। जगत भ्रमण पर निकल जाते शंकराचार्य। ये एक बढ़िया उदाहरण सेट कर देते। एक बात मुझे बताइए, पूछिए ना सर। की सरकार एक नोटिस देके रात में 12 बजे उनसे कह रही है कि आप बताइए आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। 1 मिनट का समय लूंगा आपसे। मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये पुरी के जो शंकराचार्य हैं, अधोक्षानंद जी जो घूम रहे हैं, ये पुरी के शंकराचार्य हैं क्या? जिनको योगी जी ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दी रखी है। जब ये उत्तर प्रदेश में आते हैं अधोक्षानंद जी, तो इनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाता है। सनातन का ठेका इसलिए नहीं मांगा क्या? मुकेश नायक की भाषा बोलते हैं। मुकेश जी सुनिए ना, भाई आप ही कहते हैं सनातन के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है, सनातन के नाम पर धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, तो इट्स देयर मैटर, इट्स देयर इंटरनल मैटर। भाई सनातन को वो कैसे डील करें, हिंदुत्व को कैसे कैरी फॉरवर्ड करें, ये उनका प्रेरोगेटिव है ना, विशेषाधिकार।
उनका कैसे विशेषाधिकार है? ये समाज में असंतुलन पैदा होगा, समाज में दो दलित वर्ग के लोग, सवर्ण वर्ग के लोग झगड़ा करेंगे, समाज में एक संस्थाबद्ध जातिवाद पैदा होगा, समाज में गुणवत्ता की राजनीति खत्म हो जाएगी और जाति आधार पर पूरी राजनीति का नैरेटिव सेट हो जाएगा। ठीक है, मनोज राजेंद्र त्रिपाठी, ये दिक्कत बीजेपी को नहीं होने वाली है। राकेश शुक्ला कह रहे हैं बीजेपी मुतमईन है, योगी आदित्यनाथ मुतमईन है, कम से कम बीजेपी छोड़ दीजिए। नहीं, बीजेपी को ब्राह्मणों से भी कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। पहले तो लोधों ने भी बैठक की है ब्राह्मणों के अलावा, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं होने जा रही। कुर्मी समाज की अलग बैठक हुई थी अयोध्या में, स्वतंत्र देव सिंह और अनुप्रिया पटेल बैठे थे, वहां भी कोई दिक्कत नहीं होनी, उनको किसी चीज से कोई दिक्कत ही नहीं होने जा रही। जब उनको अपनी केंद्रीय सत्ता से कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने रास्ते अपने आप से खुद बनाते हैं, खुद तरीके से चलते हैं, तो उनको दिक्कत किस बात की होने जा रही है? नहीं तो लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी तो सामने है कि केंद्र अलग चला और राज्य सरकार अलग चली। बिल्कुल सही बात है भाई, वो तो एग्जाम्पल लिटमस टेस्ट हो गया लोकसभा चुनाव में कि केंद्र की तुनतुनी अलग, राज्य की तुनतुनी अलग, तो घटकर रह गए 33। वही कह रहा हूं, जिस राज्य में जहां से भाजपा पैदा हुई, जिस राज्य में चुनाव से पहले आपने मंदिर का उद्घाटन कर दिया, जिस राज्य में योगी आदित्यनाथ संत की एक थंपिंग मेजॉरिटी की सरकार है, उस राज्य में आप 63 से 33 पर आकर खड़े हो गए। अगर वहीं से आपको पूरा वोट मिल गया होता, सीटें मिल गई होती, तो आज आपको बैसाखी वाली सरकार नहीं बनानी पड़ती ना। तो वो बैसाखियां किसने प्रदान की आपको? नहीं तो राकेश जी कह रहे हैं भाई, यौगिक भी, आध्यात्मिक भी, चारित्रिक भी, उनके पास सारी शक्तियां हैं, आध्यात्मिक भी। नहीं, राकेश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। राकेश जी ने यह बात कही है कि योगी जी किसी की सुनते हैं, तो वो उनकी उस बात में बहुत बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। तो ये दरअसल गलत गणित साबित होगा, सर्वे सर्वा हमी यही गलत गणित साबित होगा, ये अपने दम पर वैतरणी पार हो जाएगी। 200% ये जितना विपक्ष बैठा हुआ है ना, सब प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपने ही सारे मुद्दे चांदी की तख्तरी में सजाकर इन्हें दिए, तो विपक्ष बोल रहा है, इसलिए आपने मौका दिया। देखिए, ये गणित सीधा पड़ेगा उल्टा, मनोज जी बहुत छोटा सा उल्टा पड़ेगा। एक लास्ट बात कह रहा हूं, आज इस पूरे मसले पर या तो अमित शाह ने जो सनातन पर बयान दिया है वो झूठा है, या योगी आदित्यनाथ सच्चे हैं। तो केंद्र और राज्य, अब ऋतुराज